मैं 7वीं क्लास में थी। हमारे साथ एक लड़की नूर भी स्कूल जाया करती थी। इसे प्यार से सब नूरी बुलाते। इस लड़की का बाप फौत हो चुका था। वो बीवा माँ और बूढ़ी नानी के साथ एक कमरे के कुचे घर में रहती थी जो उसके बाप की मलकियत था। नूरी की माँ बड़ी मेहनती औरत थी। शोहर के बाद ससुराल वालों ने इससे नाताना रखा। मैके में मेहताज माँ के सिवा कोई न था जो नाबीना थी। एक भाई था जो कमाने की खातिर शहर चला गया और वहां शादी कर ली। ससुराल का सहार अमला तो लौट कर न आया। अब नूरी की माँ हाजरा खाला के पास रह ही क्या गया था, एक बियोगी के सिवा। उसने अकेले ही हालात से मुकाबला करने की ठान ली। बेटी की खातिर दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया और नूरी के सहारे जिंदगी के दिन हौसले के साथ बसर करने लगी। सुबह से शाम तक हाजरा खाला बेचारी मोहल्ले के घरों में मुतफर्रिक काम करती। किसी की रिजाइयाँ और लिहाफ सीती, किसी के घर का नमक मर्च चुकी पर पीस देती और किसी के कपड़े लाकर धो देती। इस तरह जो भी इस मेहनत के अवज़ इजरत मिलती, खाला अपनी बच्ची और नाबीना माँ का पेट पाल रही थी। इन लोगों ने बेशक अच्छे दिन देखे थे। उनका घर भी खाते पीते खुशहाल लोगों के मोहल्ले में था। खाला का दिल भी चाहता था कि उसकी नूरी स्कूल जाए और पढ़ लिख कर जीवर तालीम से आरास्ता हो जाए। वो खुद तो शादी करके दुखों से नजात न पास की थी, तभी बेटी को किसी काबिल बनाना चाहती थी। नूर बहुत मासूम लड़की थी, मुझसे 1 साल बड़ी थी। हम सब साथ स्कूल जाया करते थे। वो तमाम रास्ता हमारे हमरा खामोश चलती रहती। कभी कभार घर मेरे में भी आ जाती थी। हमारे पड़ोस में एक खातून रहती थी जिनको सब आयजा बाजी बुलाते थे। वो हमसे काफी बड़ी थीं। उनके साथ उनका भाई राबील रहता था जो इंजीनियर बन रहा था। पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता, अलबत्ता बाजी घर पर ही होती थी। जब कभी कोई सबक मुश्किल लगता हम उनके पास चले जाते। वो बहुत काबिल थीं, कॉन्वेंट की पढ़ी हुई थीं। शफकत से मुझे और नूरी को सबक पढ़ा दिया करती थीं। एक बार छुट्टियों में राबील भाई घर आए हुए थे। नूर उनके घर सबक का पूछने चली गई। राबील ने उसे देखा, उसे ये लड़की बहुत पसंद आई।